या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दधाना करा पद्मभ्यम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदत्यु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। स्वागत है आपका कमल संदेश चैनल पे। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। यह कथा न केवल उनके तपस्या और समर्पण की गाथा है बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इनका नाम ब्रह्म और चारिणी से मिलके बना है। ब्रह्म यानी कि तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, तपस्या का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का ही स्वरूप है। माँ सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष माला और बाइने हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप सादगी और शक्ति को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने कई हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। ऐसा करके उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में दृढ़ संकल्प और साहस से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय के घर आए और उन्होंने माता को उनके पिछले जन्म के बारे में बताया जिसमें कि वो सती माता थी। नारद मुनि ने माता से कहा कि इस जन्म में आपका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा सुनकर माता ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या शुरू की और उन्होंने अपनी सभी सुख सुविधाएं त्याग दी। माँ सभी सुखों को त्याग कर वन में चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और जड़ी बूटियों का ही सेवन किया। कुछ वर्षों बाद माँ ने फल और जड़ी बूटियों का सेवन भी त्याग दिया और केवल बेलपत्र पर ही निर्भर रहने लगी। इसलिए उनका एक और नाम अपर्णा भी है। इसके बाद माँ ने जल भी त्याग दिया और निर्जल तपस्या करने लगी। वो खुले आकाश के नीचे धूप में और ठंड के मौसम में भी तपस्या करती रही। उन्होंने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की। सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। आज तक इतनी कठोर तपस्या कभी भी कोई भी नहीं कर पाया। यह देख के भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि जाओ, अब तुम घर जाओ, हम भगवान शिव को मनाते हैं। भोले तो सच में बोले हैं। वो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की बात तो कभी भी टाल ही नहीं सकते और विवाह के लिए मान जाते हैं। माँ को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं और संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। जय माता दी। यह कथा हमें सिखाती है स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड पेशेंस से हर इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, वो तो आएंगी ही। हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। आइए हम माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में नमन करें और उनसे प्रेरणा लें कि हम अपने जीवन के हर कठिन मार्ग पर साहस और धैर्य से आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों एवं परिवार के साथ इसे साझा करें। हमारे चैनल कमल संदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।